के साथ संभोग करके देखो, तुम्हें काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं भी उसकी पत्नी के साथ संभोग करना चाहता हूँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत ही पवित्र और संस्कारी लड़की मुस्कान की। दोस्तों, वह कहती है कि जब मेरी शादी अमर से हुई तो मैं 7वें आसमान पर थी। वह एक केयरिंग हस्बैंड और लविंग पार्टनर थे। लेकिन शादी की शुरुआत में ऐसा लगता था मानो सारा दिन हम एक दूसरे से लिपटे रहते और आलिंगन करते रहते। समय के साथ चीज़ें बदलती हैं, यह मुझे भी पता था, लेकिन इस तरीके से बदलेंगी इसका अंदाज़ा नहीं था। मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जहाँ मर्यादा में रहना स्त्रियों का गहना माना जाता है और दामाद की प्रभु श्री राम से तुलना की जाती है। समय के साथ हमारे बीच भी दूरियां बढ़ने लगीं, क्योंकि दोस्तों जिम्मेदारियां आ गईं। ये हर कपल के साथ होता है, पर जिम्मेदारियां अच्छी लगती हैं जब रात को आपका पार्टनर आपको गले लगाकर सोता है और आपके साथ रति क्रिया करता है। लेकिन कुछ समय से मैंने देखा कि मैं तो पहल करती थी, लेकिन मेरे पति मुझसे दूर भागते थे या कोई बहाना बनाकर सो जाते थे। एक पत्नी के लिए यह काफ़ी दुखदाई होता है, क्योंकि हमें उम्मीद होती है कि हमारा पति प्यार करने की पहल खुद करेगा। जब हमारे बीच संबंध खत्म हो गए तो मैंने अमर से पूछा, क्या हुआ, अब आप मुझसे प्यार नहीं करते? अमर ने कहा, मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ, लेकिन पहले करता था, पर समय के साथ ज़रूरतें बदलती हैं। तो मैंने पूछा, तो अभी आपकी ज़रूरतें क्या हैं? उन्होंने तुरंत कहा, क्या तुम मेरे दोस्त के साथ सोना चाहोगी? हमें इसे सुनकर मेरे पैर तले ज़मीन खिसक गई। मैंने कहा, आपका दिमाग ख़राब है, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं अपने पति के अलावा किसी और को नहीं दे सकती। अमर मुझसे कहते हैं, क्या तुम नहीं चाहती कि तुम्हारा पति खुश हो तो मेरे दोस्त के साथ सो, बदले में मैं उसकी पत्नी के साथ सोऊंगा। मेरी आंखों से आंसू आ गए और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। मैं अपने पति की हर ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी, पर मैं यह कभी नहीं चाहती थी कि हम दोनों किसी दूसरे पार्टनर के साथ कुछ भी करें। हमारे बीच दूरियां बढ़ती गईं। मैंने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, पर वे हर बार मुझे मना कर देते और जोर डालते कि मुझे इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए। मैं चिंतित हो गई और डॉक्टर से जाकर मिली। डॉक्टर ने भी कहा कि यह चीज़ धीरे धीरे देश में बढ़ रही है और इसका आपके पति के प्यार से कोई भी संबंध नहीं है। इस चीज़ को वाइफ स्वैपिंग या पार्टनर स्वैपिंग कहा जाता है। इसमें पार्टनर्स अपनी पत्नी और अपने पति को एक दूसरे से बदलते हैं। पहले मुझे यह फिल्मी कहानी लगी, पर जब मैं अमर के साथ एक पार्टी में गई तो वहाँ पर यह देखकर हैरान हो गई कि कम से कम हज़ारों की तादाद में मर्द और औरतें भी यह करना चाहते थे। इनका पूरा एक ग्रुप था जिसमें लोग एक दूसरे के पार्टनर को शेयर करते थे, पर मैं किसी भी कीमत पर किसी गैर मर्द के साथ संबंध नहीं बना सकती थी। मैं पार्टी से वापस आकर अपने पति से कहती हूँ, आज से आप आज़ाद हैं, आपको किसी के साथ कुछ भी करना है आप कर सकते हैं, पर मैं इस टाइप के कामों में शामिल नहीं रहना चाहती। इसलिए आप चाहें तो हमारे इस रिश्ते को ख़त्म कर सकते हैं और मैं आपको डिवोर्स दे दूँगी, क्योंकि मेरे लिए मेरी लज्जा किसी भी रिश्ते से ज़्यादा बढ़कर है। जब मैंने इसके बारे में और सर्च किया
तो पाया कि आजकल इंटरनेट पर अश्लील फ़िल्में काफ़ी ज़्यादा उपलब्ध हैं और उनमें यह सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। साथ में कॉरपोरेट में काम करने वाले लोग एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही ओपन होते हैं। ऐसे में मर्यादा नाम की चीज़ लोगों के बीच से ख़त्म हो जाती है। आप लोगों को ये कहानी बनावटी लग रही होगी, पर यदि आप इंटरनेट पर जाकर वाइफ शॉपिंग के बारे में सर्च करें तो आपको समझ में आएगा कि मुस्कान की क्या स्थिति थी। यदि मुस्कान की जगह आप होते तो क्या निर्णय लेते? अपने पार्टनर को छोड़ देते या उसकी खुशी के लिए उसे यह करने देते? तो दोस्तों, इसका जवाब मुझे आप लोगों से कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो हेलो दोस्तों, कैसी लगी ये स्टोरी? अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह की एक बहुत ही अच्छी सी कहानी में। तो जब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। लव यू ऑल ऑफ यू।